guys, welcome back to my YouTube channel guys. My name is विकास मीणा and I'm a digital marketing expert. And आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे Facebook एड्स कैंपेन क्रिएट करेंगे एंड कैसे लीड्स एड्स कैंपेन सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो को अंदर वॉच करना, सीख कर जाना कि आप कैसे अपने बिजनेस के लिए लीड्स एड सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सो ऑलराइट गाइस, मैं इसको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एड कैंपेन में विजिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 डॉट पे क्लिक करना है एंड ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे ना तो आप ऐड अकाउंट में विजिट हो जाओगे। ठीक है, तो जैसे आप ऐड अकाउंट में विजिट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपको लीड्स वाले ऐड सेटअप करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीड वाले ऑप्शन को या ऑब्जेक्टिव को आपको सिलेक्ट करना होता है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने है ना कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू लीड्स कैंपेन है। ठीक है, नेम जो है ये है, आप ये चेंज भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपना ऐड अच्छा रन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे एड सेट बजट कर लेना है। ठीक है, एंड नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एड सेट नेम चेंज करने के लिए बोलता है, वो आप जो है वो भी रहने दे सकते हो, अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अब हमको लीड्स चाहिए। ठीक है, जो लीड्स चाहिए वो किसके थ्रू चाहिए? अब लीड्स दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमें मैसेज करे, और एक वो लीड्स होती है, और एक ऐसी लीड्स होती है जहां पे हमें यूजर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका स्टेट और वो कौन से कंट्री में रहता है, वो सारी डिटेल्स आती है मेल पे और वो डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ में। फिर हम उसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लीड्स एड्स होते हैं। सो वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कन्वर्जन्स में आके आपको इंस्टेंट फॉर्म वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका पेज सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ मैंने पेज सिलेक्ट कर लिया और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो रीड करके आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके उसमें एग्री कर लेना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको बजट वगैरह शेड्यूल कर लेना है। ठीक है, बजट कर लेना है, शेड्यूल कर लेना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। ऑडियंस में देखो कुछ भी नहीं करना होता वैसे, क्योंकि जो अभी फेसबुक एड्स अभी ऑडियंस है ना वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, हमें टारगेट नहीं करनी पड़ती है। हमारी जो भी ऑडियंस है उसके पास ऐड भेज देता है, बट फिर भी हमको थोड़ा बहुत इसमें ऑडियंस टारगेट करना होता है। ठीक है, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, ये सारी चीजें हमें चेंज करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, सर्च कर सकते हो, जो आपकी सेव ऑडियंस है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे लोकेशन भी टारगेट कर सकते हो, कौन सी लोकेशन पे आपको ऐड रन करना है, सर्च करना है, सिंपली उसको टारगेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे जयपुर को टारगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जयपुर सिटी को मेरे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सी मोर पे, सो मोर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एज वगैरह आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी एज को दिखाना है, कौन सी एज को नहीं दिखाना है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम लैंग्वेज भी यहाँ पे होता है कि कौन से लैंग्वेज की ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हो और कौन सी ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपको एडिट प्लेसमेंट्स कंट्रोल्स में क्लिक करके एडिट प्लेसमेंट्स कर लेने हैं। ठीक है, प्लेसमेंट्स में आप ऑटोमेटिक ही रहने दीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे न्यू लीड ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक पेज बनाना होता है, मींस एक फॉर्म बनाना होता है। उस फॉर्म के थ्रू भी आपके पास लीड आती है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। वैसे क्रिएट ऐड में आपको क्या करना है, आके ग्राफिक वगैरह ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको यूजर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा एंड सबसे ऊपर यहाँ पे फॉर्म नेम आ जाता है। फॉर्म नेम आपको चेंज करना है। जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, मैं उसके लिए अगर एड्स रन करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, या जो भी मेरा वी मीडिया नेम है मेरी एजेंसी का, सो मैं वो भी रख सकता हूँ। ठीक है, वी मीडिया। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे फॉर्म टाइप आपसे पूछ रहा है, मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब जो फिक्सेबल फॉर्म डिलीवरी है उसको आप मैन्युअली ऑप्टिमाइज कीजिए। ठीक है, उसका बैकग्राउंड इमेज वगैरह ये सब आप चेंज कर सकते हो या उसकी सेव कर सकते हो, या उसको रखना है कि नहीं रखना बैकग्राउंड में इमेज, वो सब कुछ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इंट्रो में आ जाना है। इंट्रो में अब आपको चीजें कैसे रखनी है आपको मैं बताता हूँ। बैकग्राउंड इमेज ऑप्शनल है। ठीक है, ये आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कि फॉर्म के बैकग्राउंड में आपकी इमेज कैसी दिखने वाली है
या उसका इमेज कैसे दिखने वाला है या फॉर्म के पीछे जो बैकग्राउंड है वो कैसा दिखने वाला है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। वैसे अगर आप ये ऑन करोगे ना तो जो फॉर्म का बैकग्राउंड है, ठीक है, वो आपकी ग्राफिक दिखाई देगी। सो इसको आप ऑफ ही रहने दीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अब आपको हेडलाइन ऐड करनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो उसका जो फॉर्म का हेडलाइन है वो कुछ ऐसा शो होगा और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अब आपको पैराग्राफ में आपकी सारी चीजें नहीं रखनी है। पैराग्राफ में अगर मैं देखो कुछ भी ऐड करूंगा, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसी दिखाई देगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस वजह से आपको क्या करना है, लिस्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक एक चीजें ऐड करनी है। जैसे फेसबुक एड्स हो गए, ठीक है, कि मैं फेसबुक एड्स आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में। और जैसे मैं यहाँ पे गूगल एड्स भी लिख देता हूँ, ठीक है, गूगल एड्स में लिख दिया हूँ। एसईओ में लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे एसईओ भी करना आता है या मैं एसईओ भी सिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे एसईओ वगैरह, तो ये ऐसे अच्छी चीजें लगेंगी, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस है उसमें जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी ऑप्शनल है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो जस्ट शो होंगे और आपको उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको क्वेश्चंस पे आ जाना है। क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस ऐड करने हैं कि आप उन्हें क्या क्वेश्चंस पूछने चाह रहे हो, ठीक है। आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हो, शॉर्ट आंसर या कंडीशनल भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जैसे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे। अब मुझे फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए यूजर की, वो मैं यहां से ऐड करने वाला हूं, ठीक है। मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है, ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए, फुल नेम उसका चाहिए, फोन नंबर चाहिए। ऐड कैटेगरी पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट फील्ड्स के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, उसका सिटी चाहिए, ठीक है, एंड उसकी और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे और भी यहाँ पे फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, उसका मैरिटल स्टेटस हो गया, रिलेशनशिप स्टेटस हो गया। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या जो फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है यहाँ पे, फालतू की नहीं करनी है, क्योंकि जितना लंबा यहाँ पे बड़ा या ज्यादा फॉर्म होगा तो वो उतना ही कम लीड्स आपको मिलेंगी और जो सीपीसी कॉस्ट है बहुत हाई आएगी, ठीक है। पोस्ट कोड भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जो जो आपको चाहिए वो चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप ये टिक भी कर सकते हो कि ये ऑप्शनल है और ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप इसको टिक करोगे अनटिक करोगे तो यहाँ पे देखो सामने आ जाएगा कि ऑप्शनल है। अगर आप ये ऐड भी नहीं करोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीजें ऐड करने के बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको ऐड करना है। आप डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करोगे, जैसे आपका बिजनेस है कि आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज ये फॉर्म सबमिट कीजिए और ये डिटेल्स आप ऐड कीजिए, ठीक है। अब आपको आना है प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज के अंदर, ठीक है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज के अंदर आपको यहाँ पे एक यूआरएल ऐड करना पड़ता है। अब अगर आपके पास फेसबुक पेज पे यूआरएल है प्राइवेसी पॉलिसी वाला, उसका आप ऐड कर सकते हो, उस पेज का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसके प्राइवेसी पॉलिसी वाली पेज का यूआरएल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना है, एंडिंग में आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। अब एंडिंग में देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन में आपको उसको थैंक यू बोल देना है कि थैंक यू फॉर सबमिट माय और डिटेल्स एंड जो भी है आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब एडिशनल एक्शन के अंदर आपको क्या करना है कि आप उसे फॉर्म सबमिट करने के बाद में कहां सेंड करना चाहते हो, उसको कहां भेजना चाहते हो, यूजर को व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो, उसको कोई फाइल रीड करवाना चाहते हो या उसको कॉल करवाना चाहते हो, कहां पे लेके आना चाहते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्या कीजिएगा, या तो उसको वेबसाइट पे भेजिएगा अगर आपके पास वेबसाइट है, अदरवाइज आप उसको व्हाट्सएप पे भी लेके आ सकते हो। लास्ट में आपका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा एंड आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां पे ऐड हो जाएगी और वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा और व्हाट्सएप पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद में आपका जो फॉर्म है ना, वो यहाँ से प्रीव्यू भी आप कर सकते हो कि मेरा फॉर्म कैसा बना है, ठीक है। एक एक आप ऐड कर सकते हो, एक एक पेज को चेक कर सकते हो। और अगर आपको आपका जो पेज है और आपका जो फॉर्म है वो अच्छा लग रहा है तो आप चीजें कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे क्लिक करके उसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। अब ये फॉर्म सेव हो जाएगा और ये फॉर्म के थ्रू आप ऐड रन करोगे, ठीक है। मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया है, उसमें और भी चीजें ऐड करनी होती है, ठीक है। मैंने कंप्लीट नहीं किया उसको, वैसे मैंने कोई भी चीज नहीं रखी है, उसमें सब कुछ हो गया है, ठीक है। सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करके आप इमेज ऐड पे क्लिक करके यहां से एक इमेज सेलेक्ट करनी है आपको, कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी नहीं करनी है, मैं तो कोई भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको वही करनी है जिसपे आपको ऐड रन करने हैं, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करने हैं, हेडलाइंस ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अब जो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा आपका। आप अगर कोई चीज सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, अप्लाई करवाना चाहते हो, तो फॉर्म पे अप्लाई ही होता है मोस्टली, तो आप उसको अप्लाई नाउ कर सकते हो कि फॉर्म पे आप अप्लाई नाउ कीजिए, ठीक है। ये चीजें ऐड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करना है और ये सारी चीजें ऐड करने के बाद में आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करना है।
सो आप ऐसे एक लीड फॉर्म ऐड क्रिएट कर सकते हो और अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।